नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में और मैं आपके साथ रूपाली। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हो या जीवन में किसी भी समस्या से जुड़े हुए सवाल के जवाब जान सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर से। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी का। मैम, बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आपसे इस दौरान लाइव जुड़ चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स इस दौरान फ्लैश हो रहे हैं। तुरंत अपना फोन उठाएं और कॉल करें और पूछें अपने जीवन में की समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल और मैम आपको उसका जवाब देंगी, जिससे आपको आपके जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मैं आपसे उससे पहले अनुरोध करूंगी कि कॉल मिलाने से पहले आप एक बारी अपना नेटवर्क कनेक्शन जरूर देख लें और साथ ही साथ अगर आप कॉल कर रहे हैं तो अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दें, ताकि आपकी आवाज़ और आपका प्रश्न जो है वो हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो मैम, हमारे पास सोशल मीडिया से जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो ले लेते हैं। मैं ध्यान से कैसे जुड़ूं? ध्यान से कैसे जुड़ूं? ध्यान से जुड़ने के लिए पहले तो आपके मन में ये प्रश्न जागा, ध्यान से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ध्यान से जुड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप आनापानसति ध्यान जो गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और इस जगत में, इस जन्म में पतंजलि सर ने शुरू किया, बहुत ही आसान तरीके से अपने हाथ क्रॉस करने हैं, पैर क्रॉस करने हैं और अपनी आंखों को बंद करना है और अपने आते और जाते श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ये हमारी विधि है जिसको हम ध्यान की विधि बताते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आप YouTube पे चैनल जो हमारा है पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, इस तरह के हमारे 4 चैनल हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन चैनल्स के द्वारा पूरी तरह से उन वीडियोस को देखकर आप पूरी तरह से हमारे साथ जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, जैसे ही सवाल आया कि ध्यान से कैसे जुड़ें, ऐसे ही कई और दर्शक हैं जो इस दौरान हमें पहली बार देख रहे होंगे। मैं जानना चाहूँगी, एक बार आप उन्हें बताएं कि आनापानसति ध्यान क्या है और इसकी विधि क्या है। आनापानसति ध्यान जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपना आना होता है अपनी श्वास का आना, अपान जाना और सति उनके साथ जुड़ना, यानी आनापानसति ध्यान अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़ना, इसको हम आनापानसति ध्यान कहते हैं। पहले काल में इसे गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, लेकिन इस जन्म में हमारे पतंजलि सर ने इसे शुरू किया, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसे बताया। मतलब इसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर हम देखें तो ये हमारा एनी टाइम मेडिटेशन है, ATM, एनी प्लेस मेडिटेशन, APM, ASM, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। इससे आप समझ गए होंगे कि इसके लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में ये ध्यान कर सकते हैं। हाथ आपको क्रॉस करने होते हैं और पैर भी आपको क्रॉस करने होते हैं, क्योंकि 10% एनर्जी हाथों के द्वारा और 10% एनर्जी हमारी लेग्स के द्वारा हमारे अंदर आती है और 80% एनर्जी हमारी आइज़ के थ्रू हमारे अंदर आती है। इसलिए आँखों को भी बंद करते हैं। अपने हाथ और पैर क्रॉस करके और अपनी आती और जाती श्वास को हम ऐसे बैठ के आराम से उसे देखते हैं। ना गति हमें तेज करनी होती, ना गति स्लो करनी होती। श्वास की गति साधारण ही गति रहती है। तो अपनी गति को साधारण रखते हुए बस आपको ये देखना है कि हम कैसे सांसें ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। कहीं कुछ और ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कहीं और ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे जो आपके विचार ज़्यादा आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और इस तरह से हम ध्यान करते हैं। और इसमें के लिए आपको सहारा लेना है। आप बेड पर, सोफे पर, ज़मीन पर, कहीं भी बैठ सकते हैं। कोई आपको प्रॉपर आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बॉडी बस कंफर्टेबल पोस्चर में होनी चाहिए, जिससे कि आपका ध्यान ज़्यादा समय तक और गहराई से लगे। आपकी बॉडी में कहीं भी तनाव होगा, हलचल होगी, तो आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी आरामदायक स्थिति में रखकर ही ध्यान करना है। जी हम अगला सवाल जान लेते हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है और ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ बताएं। देखिए क्या होता है रूपाली, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे विचारों की संख्या एक दिन में लगभग 60 to 70,000 आती है एक दिन में।
यानी आप सोचिए कि पर सेकंड हमें कितने विचार आ रहे हैं और किस तरह से हम विचारों में एक साथ जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम अभी भी बैठे हैं तो हमारे अंदर विचार चल रहा है, हर समय हम विचारों के साथ होते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में जुड़ते हैं और ध्यान करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारी ध्यान की जो गति होती, ध्यान की जो विधि होती है, उसमें हमारा श्वास पर ध्यान केंद्रित होने लगता है और हम अपनी जो हमारे विचार हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और जब हम धीरे धीरे शांत होते हैं, हमारे विचार नहीं आते, तो हमें नींद आने लगती है। आपको नींद कब आती है? आपको नींद तभी आती है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो, जब आपके अंदर रात को भी आप कई बार नोटिस करो कि मेरे साथ भी होता है, कभी कोई विचार रात को अगर आ जाए, मैं कोई सोच में चली जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो उधेड़-बुन चलती ही रहती है। तो रिलैक्स नींद आपको तभी आती है, पीसफुल स्लीप तभी आती है आपको जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, जब आप बिल्कुल शांत होते हैं। और वो शांति कब मिलती है? जब आप मेडिटेट करते हैं। इसलिए जो नींद की भरपाई होती है, जैसे हम कई बार बहुत टाइम से सो नहीं पा रहे, रेस्टलेस रहते हैं, तो सबसे पहले आपको नींद ही आएगी। नींद के कारण आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, उसके अंदर जो जो हीलिंग होनी है वो पूरी होगी, उसके बाद बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। तो आपको नींद आना स्वाभाविक है, कोई डरने की बात नहीं होती, लेकिन जब विचार शून्य होते हैं तभी नींद आती है। जी, हम अगला सवाल जान लेते हैं। मास्टर 13 जुलाई से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, तभी से अब तक ध्यान चालू है। मास्टर 107.0 ग्रुप में जुड़ी हूँ, बट ये एक दिन ही ज्वाइन हो पाई हूँ। बाद में ये एक हफ्ते से बुखार और बॉडी पेन हो जाता है, बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, हेल्थ बिगड़ने में सुबह सुबह ज़्यादा हो जाती है। ध्यान के लिए ज्वाइन ही नहीं कर पाती, बाद में अकेली ध्यान करती हूँ, विचार बहुत आते हैं। आज भी ध्यान करते वक्त मेरा बीपी बढ़ता गया, मेरा क्यों ऐसा हो रहा है, ये हालत मुझे मालूम नहीं है, प्लीज़ गाइड करें। कई बार क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर जब कॉस्मिक एनर्जी जाती है, क्योंकि जब हम कोई भी ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एस्ट्रल हीलिंग होती है, यानी कि जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, एक ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा उसके अंदर हमारी हीलिंग भी होती है, सर्जरी भी होती है। तो आपके अंदर जैसे ही आप मेडिटेट करते हो और एक लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी के साथ आप मेडिटेट करते हो तो आपकी हीलिंग शुरू होती है। और आपके अंदर बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम है, कोई समस्या आने वाली है और या आ चुकी है, आपको पता ही नहीं है आपके, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी में लगभग 6 मंथ्स के बाद आती है, लेकिन जो हमारी इनविजिबल बॉडीज़ हैं, जो 7 बॉडीज़ हैं हमारी फर्स्ट बॉडी, जैसे फिजिकल बॉडी है, एथिक बॉडी है, हमारा अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, हमारे 7 बॉडीज़ होती हैं। ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, फिर हमारा विज्ञानमय, आनंदमय, निर्माणमय। तो ये हमारे जो बॉडीज़ होती हैं, इनमें हमारी कोई भी डिजीज़ पहले आ जाती है, लेकिन हमारे को फिज़िकल बॉडी में बाद में नज़र आती है। तो इन बॉडीज़ में हमें नज़र नहीं आ रहा और हमारे फिज़िकल बॉडी में हमें नज़र आएगा। तो ये जो 6 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम के बीच में अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं और हमारी फिज़िकल बॉडी में कोई भी डिजीज़ आने वाली है, तो जब हम ध्यान करते हैं और वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर हीलिंग करने लगती है, ब्लॉकेजेस को खोलने लगती है, वहाँ नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगती है। तो हमें ऐसा कई बार होता है कि हो सकता है हमें फीवर आने लगे, क्योंकि हो सकता है जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो रहा है वो रिलीज़ हो रहा है, वो फीवर के रूप में भी हो सकता है आपको कहीं पेन हो रहा हो, आपको रेस्टलेस हो रहे हो, आपका बीपी हाई हो रहा हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, बीपी अगर आप जैसे बता रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी आपका ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। ये सब होगा, मतलब हो सकता है, होगा नहीं कहेंगे, हो सकता है किसी किसी को ऐसा होता है जिसको अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान नहीं छोड़ना। मतलब कई बार होता है हम डर जाते हैं, हमें तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्लीनिंग प्रोसेस है आपका। तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना ध्यान बिल्कुल जारी रखना है, जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए। ग्रुप मेडिटेशन, इंडिविजुअल मेडिटेशन, सब पिरामिड मेडिटेशन, वो सब आपको करना ही है। साथ में आपसे अगर टॉलरेट नहीं हो रहा तो वो कोई लाइट टैबलेट आप ले सकते हैं। वैसे हम यही बोलते हैं कि आपको टैबलेट नहीं लेनी, लेकिन अगर आपसे नहीं बियर हो रहा तो आप कोई टैबलेट हल्की सी ले सकते हैं, या कोई एनर्जी पॉइंट लगा सकते हैं, कोई
एक्यूप्रेशर वगैरह का पॉइंट लगा सकते हैं, बट मेडिटेशन नहीं छोड़ना। धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाएगा और आप बिल्कुल हैप्पी, आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइम में, हफ्ते 10 दिन में, कि मेरे अंदर जो भी इश्यूज़ थे वो तो बिल्कुल रिजॉल्व हो गए और मैं बिल्कुल मतलब हेल्दी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार, रजनी। जी रजनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नोएडा से। जी सवाल पूछिए अपना। हमको अध्यात्म के बारे में सवाल पूछना है। जी मतलब हम कर रहे हैं, साल भर से कर रहे होंगे मेडिटेशन, ये PMC गुजरात के उसमें जी। के अंदर 3 मतलब मॉर्निंग में करते हैं, 9 बजे भी करते हैं रात को। और लेकिन उतना अच्छा हमारा, जैसे और लोगों का एक्सपीरियंस हम सुनते हैं बाद में कि एनर्जी आई है, हम लोगों को वाइब्रेशन हो रहा है या कुछ दिख रहा है या कुछ कहीं और हम पहुंच गए, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग डजंट हैपन टू मी, तो आई एम ऑलवेज अलर्ट। जी रजनी जी नमस्कार। पहले तो रजनी जी, हमने देखिए, जब हम मेडिटेशन में आते हैं सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमें कंपेयर भी नहीं करना, जजमेंट में भी नहीं जाना। तो जब हमें जजमेंट में नहीं जाना और हमें किसी को साथ कंपेयर ही नहीं करना कि सामने वाले को क्या अनुभव हो रहा है, सिर्फ अनुभव सुनना है। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो आपको पता है कि ये अनुभव उसको आया था, उस पर्सन को आया था, तो ये मेरा भी अनुभव हो सकता है। उसको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, और इसकी वजह से हम परेशान हो कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। आपके जीवन में अनुभव से ज़्यादा क्या महत्व रखता है? अनुभव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपके जीवन में बदलाव कितना आ रहा है। आप पहले से शांत हुए, आप पहले से चीयर अप रहने लगे, आप हैप्पी रहने लगे, आप अपने आप को जानने लगे, आपकी रिलेशन बॉन्डिंग पहले से अच्छी हो गई। अगर आपके अंदर कुछ भी 5% 10% भी चेंज आ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। वो ज़्यादा महत्व रखता है कि बशर्ते कि आपको कोई विज़न आ रहा है या विज़न नहीं आ रहा, आपको कोई एनर्जी फील हो रही है या नहीं हो रही है, उसके आप जजमेंट में नहीं जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए अपना पूरा ध्यान पे ही केंद्रित कीजिए, ध्यान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब आपको लगता है कि मैं ध्यान 1 साल से कर रही हूँ, तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो साथ में स्वाध्याय भी शुरू करिए। स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य का मतलब होता है कि हमें जो दूसरों के अनुभव है वो सुनने हैं, और अपने अनुभव अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव भी आया है तो वो दूसरों को बताने हैं। आगे के लिए हमारे को नॉलेज मिलती है। और जो हमारी ईगो यहाँ होती है कि अब मैं यहाँ इतना ध्यान करती हूँ या करता हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान हो गया, वो ईगो जब आप, जैसे आपको लगा कि दूसरों को तो इतने अनुभव आते हैं, मुझे नहीं आता, तो हमारी ईगो वहाँ पे 0 हो जाती है कि अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी हमें और ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कीजिए। जी बिल्कुल रजनी जी, जिस तरह मैम ने कहा कि ध्यान में हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है और अपने अनुभव को एक्सपीरियंस करना है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं जब भी ध्यान करने बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक्सरसाइज करवा रहा हो। मेरे दोनों हाथ अपने आप ऊपर नीचे होते हैं, हाथों को ऊपर उड़ाकर ऐसा लगता है जैसे अंगड़ाई लेते हुए अनुभव हो रहा है। कभी नेक पे भी झुकाव महसूस होता है, साथ ही साथ नाक से मुंह से पानी निकलने लगता है, और ध्यान से भरा भी काफ़ी देर बैठ जाती हूँ तो मेरा साथ जो है वो हमेशा नेक में पेन होने लग जाता है। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जब जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे जाते हैं और हमारा ध्यान गहन होता है तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं पता चलता। आपकी नेक डाउन भी हो जाती है, फ्रंट में भी आ जाती है, तो वो स्टिफनेस में आ जाती है, तो वो पेन वाला
हो जाता है। तो उसके लिए आप नेक में अगर आपको लगता है बहुत स्टिफनेस आ जाती है, बहुत पेन हो जाता है, तो उसके लिए कोई बैंड लगा कर आराम से, इसीलिए हम कहते हैं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें कि आपकी गर्दन इधर उधर या आपकी बॉडी इधर उधर जाए तो आपको कहीं पेन ना हो। और आपको लगता है कि वो आपका अनुभव है कि आपको लगता है कि मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं, आपके हाथ नीचे जा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, वो आपको सिर्फ अनुभव हो रहा है। एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है एनर्जी ऊपर जा रही है और एनर्जी नीचे जा रही है, हैंड्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं। और हो भी सकता हो कि आप उस गहन ध्यान में होते हो और वो ऊपर नीचे आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है। तो वो आपको बार बार हम यही कहते हैं कि इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने अनुभव को साक्षी भाव से बस देखिए, बस जब तक कि आपको उससे कोई परेशानी ना हो रही हो, उसे एंजॉय कीजिए। उससे जितना ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि कई बार आप देखो, आपको जितना आप एनर्जी फ्लो आपकी बॉडी में होता है आपको बहुत अच्छा लगता है। कई बार आपके हेड पर होती है तो टिंगलिंग जैसी कुछ होती है, तो बहुत सुंदर वाइब्रेशन हमें फील होती है। तो वो उस आनंद को हमें अनुभव करना है। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को आपको प्रॉपर ठीक से लेकर ठीक से बैठना है, कंफर्टेबल और बनाना है। और लेकिन बैठ के ही ध्यान करना है, इसके लिए नहीं कि आप लेट जाए। आप अपनी गर्दन को रिलैक्स करके आराम से, और फिर थोड़ी देर बाद उठने के बाद जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, तो नेक नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि जब एक ही पोस्चर में हम जाते हैं, गहन ध्यान में जाते हैं, तो एक ही मूवमेंट में होने से नेक स्टिफ हो जाती है। तो ये अनुभव है और कुछ नहीं। जी मैम, अनुभवों से जुड़ा सवाल अक्सर आता रहता है कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं या ऐसे विजुअल्स आते हैं जिससे डर लग जाता है, तो ध्यान बीच में ही टूट जाता है और आंखें खोलनी पड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी बजाय क्या किया जाए? ध्यान कंटिन्यू किया जाए या फिर कुछ और किया जाए? देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं और गहराई में होते हैं, या तो दो कंडीशन में हमें हमारा विजुअलाइजेशन ज़्यादा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होंगे मेडिटेशन के टाइम, या आप गहरे ध्यान में होंगे, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो यही है कि डर कोई चीज़ ही नहीं है, आपको डरना ही नहीं है कि आपको कोई भी विज़न आ रहा है, कोई भी सीन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, कोई भी कुछ भी मतलब आपके सामने चल रहा है, उसके लिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप ध्यान में हैं तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं, वो हमेशा आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड होते हैं, जो आपके लिए टेक केयर का काम करते हैं। वो आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी आपको कितना भी डराए। तो आपको ऐसा, सिर्फ ये आपके मन का वहम है, आप अपने माइंड सेट की वजह से डर रहे हैं। कोई डरा नहीं रहा, कोई विज़न डरावना नहीं है, वो सिर्फ एक। और कई बार टेस्टिंग भी होती है कि मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, तो मास्टर्स टेस्ट भी लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम होता है कि भाई ये पर्सन ध्यान तो करता है, अब इसका फियर निकला या नहीं निकला, तो मैं ध्यान चेक करूँ या नहीं करूँ, तो वो टेस्टिंग होती है। तो डरने की आवश्यकता नहीं होती, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने ध्यान को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका ध्यान टूट जाता है किसी वजह से, आपको लग रहा है फिर भी टूट गया, अगर भी विश्वास के साथ नहीं बैठ पाए कि मेरे को नहीं डरना और टूट गया, तो आप दोबारा से कंटिन्यू करिए और अपने स्पिरिट गाइड से प्रे करिए कि भाई मेरे साथ आप रहिए और मेरा ध्यान कंटिन्यू कराइए। मैं जितना गहन ध्यान अच्छे से कर पाऊँ उतना मेरे साथ आप मेरे आसपास ही रहिए, जिससे मैं नहीं डरूँ। तो आप इस तरह से एक छोटी सी प्रे भी कर सकते हैं अपने स्पिरिट गाइड से, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह स्नेह मैम लगातार आपके ही सवालों का जवाब दे रही हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी तुरंत के तुरंत जो भी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए। क्योंकि देखिए, ये जो मौका है आपको पीएमसी हिंदी हफ्ते में 3 बार देता है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी समस्या से जुड़े कोई भी सवाल हो या ध्यान से जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो आप इस दौरान इस मौके का फ़ायदा उठाइए और वो सवाल तुरंत मैम से पूछिए। मैम, तब तक हम वो सवाल जान लेते हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं।
गुड आफ्टरनून मास्टर्स। मेरे को हमेशा आंखें बंद हो जाती हैं ध्यान करते समय, आंखें नहीं खोल पाती हूँ, पर मेरा ध्यान बार बार टूटता रहता है। कोशिश पूरी तरह से कर रही हूँ और एक तरीके से बार बार ध्यान कर रही हूँ, लेकिन ध्यान करते समय अपने आप आंखें खुल जाती हैं। कई बार क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते हम गहराई में होते हैं, और हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमें लगता है कि हम ध्यान से बाहर आ गए, आपको नहीं पता चलता। तो वो सिचुएशन भी होती है ध्यान की, क्योंकि ध्यान करते समय बहुत तरह के आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ध्यान में बैठे और आप गहराई में हैं और आपकी आंखें खुल गई, लेकिन आप ध्यान में ही हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, और आपकी 1 मिनट के लिए आँख खुली और आपने तुरंत आँख बंद कर ली और आप वापस ध्यान में चले गए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन ही नहीं लग रहा और हम बार बार अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, खुल रही हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आपको, अगर आपको लग रहा है आपका मन नहीं लग रहा, तो आप अभी पहले बैठने की प्रैक्टिस कीजिए कि आधा घंटा, 1 घंटा, आधे घंटे से शुरुआत कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए। जैसे अभी आप 15 मिनट बैठ पाती हैं तो आधे घंटे का कोई सूदिंग सा म्यूज़िक लगा सकते हैं। सूदिंग म्यूज़िक जो होता है वो सपोर्टिंग हैंड का काम करता है। कोई म्यूज़िक लगाइए, उसके साथ आप अपने आप को ध्यान की अवस्था में लेके जाइए। और जैसे जैसे म्यूज़िक चल रहा है, 1 घंटे का है, आधे घंटे का है, आप टाइम लिमिट मत लेकर बैठिए। आप म्यूज़िक लगाइए 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, और आराम से बैठ जाइए और उस म्यूज़िक के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बैठने की, और अपने श्वास की तरफ भी अभी आप ध्यान मत दीजिए, मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ, आप अभी आपको श्वास की तरफ भी ध्यान नहीं देना। अभी आपको सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि 1 हफ्ता मैं बैठ पा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद आप धीरे से प्रैक्टिस शुरू करिए अपनी श्वास के ऊपर। अब आपको आराम से बैठना है और अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। और जैसे जैसे आप श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, वो म्यूज़िक की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा और आप ज़्यादा देर समय के लिए बैठ पाएंगे। फिर आपका ध्यान ना तो श्वास पर रहेगा ना म्यूज़िक पे रहेगा, और आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ज़्यादा लंबे समय के लिए आराम से बैठ पाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह लगातार पीएमसी हिंदी की ओर से आप सभी को ध्यान के लिए जो है वो बताया जाता है, आनापानसति ध्यान क्या है उसके बारे में बताया जाता है। दर्शकों, ध्यान कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं, और ये ऐसा ही एक मौका, प्रकृति के साथ ध्यान करने का मौका जो है वो पीएमसी हिंदी आप सभी को दे रहा है। 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच ऋषिकेश में ध्यान महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी वहां पर शामिल हो सकते हैं और ध्यान नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, नदी किनारे गंगा माँ के तट पर जो है वो ध्यान कर सकते हैं। और हज़ारों ध्यानी जो हैं वो इसमें अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पार्ट ले चुके हैं। आप भी तुरंत mydkindia.org पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुरंत जो है भर दीजिए, ताकि आप भी इस महायोग ध्यान कुंभ में शामिल हो सके और ध्यान का जो ये आनंद है वो उठा सके। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक बढ़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो, मैं कोमल बोल रही हूँ नवी मुंबई से। जी कोमल जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट में ना बहुत गर्मी पड़ी हुई है, तो मैंने मेडिटेशन कैप पहनकर ध्यान करने की कोशिश की, तो उसके बाद से मेरे शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कैप लगाकर ध्यान? नमस्कार जी, देखिए, आप कैप लगाकर ध्यान बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। आपकी पेट की जो समस्या है वो अपने आप हील भी होगी। जब आप जितना पिरामिड कैप लगाकर ध्यान करेंगी ना मैम, उतनी ही ज़्यादा आप उस समस्या से बाहर आएंगी। जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हैं। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पेट की गर्मी या मुझे और कोई दिक्कत जो हो रही है वो बढ़ रही है, मुझे ऐसा रेस्टलेस फील हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद आप बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल रेस्ट मोड में रहेंगी और आपको आराम मिलेगा और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कैप लगा कर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय कैप लगा कर रखिए। और बल्कि पेट के लिए, आपको पेट में गर्मी है तो एक पेट के लिए पिरामिड आता है, जो आप बेल्ट आती है जो आप बैक पर और
फ्रंट दोनों में लगा सकते हैं उस बेल्ट को, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो हमारी वेबसाइट पे है urjafight.com पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर पिरामिड के बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस और सारे पिरामिड्स मिल जाएंगे जहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो आप वहाँ से वो बेल्ट भी मंगवा सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगी। जी बिल्कुल कोमल जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरह मैम ने कहा है कि आप पिरामिड के साथ ध्यान करिए क्योंकि वो ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाता है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरह मैम ने बताया कि पिरामिड ध्यान हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिरामिड ध्यान करने से एक जो ध्यानी है उनकी ऊर्जा 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ध्यान जो है वो बेहतर तरीके से लगता है। आप सभी पिरामिड ध्यान कर सकते हैं। आप सभी अपने घर पर पिरामिड मंगवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.urjafight.com का इस्तेमाल कर आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर मौजूद तमाम पिरामिड, नी पिरामिड कैप और तरह तरह के पिरामिड जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी किसी भी समस्या से जुड़ा पिरामिड का नाम लीजिए और वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप सभी वहां पर जा सकते हैं और पिरामिड वहां से खरीद सकते हैं और घर बैठे पिरामिड ध्यान कर सकते हैं। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमें नेगेटिविटी और कंप्लेंट से किस तरह बाहर आना चाहिए? कैसे अपने नियर और डियर को माफ़ी दें और कैसे उनसे कंप्लेंट्स करना छोड़ दें? प्लीज़ मास्टर गाइड। फॉरगिव एंड फॉरगेट, पहले इसको लेते हैं। फॉरगिव यानी माफ़ करना, फॉरगेट यानी भूलना। ये दोनों ही हमारे जीवन के अहम पहलू हैं। अगर हमें अब किसी भी रिलेशनशिप को कैरी करना है, अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में अगर हैं तो एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के साथ है। हमारे हर किसी के साथ, चाहे इनर हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे घर के अंदर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, सोसाइटी या घर, पर्सनल और प्रोफेशनल और सोशल, हर तरह की हम एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग में हैं, सोसाइटी के साथ जुड़े हैं। तो हमें रिलेशनशिप को कैरी करना ही होगा, हम उसे छोड़ नहीं सकते। वो हमारे जीवन का एक पार्ट है और हमारी लर्निंग भी है। अगर हम उसे छोड़ देंगे, उनसे दूर भागेंगे तो हम लर्न नहीं करेंगे। हमारे जो अर्षित वर्ग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे अर्षित वर्ग होते हैं जिस पे गौतम बुद्ध ने काबू पाया था और निर्वाण को प्राप्त किया था। तो ये 6 अर्षित वर्ग को अगर हम सोसाइटी के साथ, घर में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तब भी हम इस अर्षित वर्ग को अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुलित कर सकते हैं। हमें ख़त्म नहीं करना, लेकिन उसे संतुलित जरूर करना है, जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। तो जब ये जो हमारे 6 पेशेंट्स हमारे साथ होते हैं, सोसाइटी के साथ होते हैं, तो हमें सबसे पहले भूलना आना चाहिए और फॉरगिव करना आना चाहिए। किसी ने कोई बात कही तो हमें उसको माफ़ करना, कि हमें एकदम तुरंत अपने अंदर एक भाव ले के आना चाहिए, पिछली लाइफ में मैंने ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई बैड कर्मा या कुछ ऐसा किया होगा जो ये मुझे इस जन्म में दे रहा है, गलत कर रहा है। पिछले जन्म में मैंने इसके साथ किया होगा, गिव एंड टेक है ये। जो हमने पिछले जन्मों में उसके साथ किया, अच्छा किया तो हमें अच्छा देगा, बुरा किया तो बुरा देगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा साथ चलता है। कर्मा बैगेज कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपका साथ रहेगा। तो जो हमने दिया वो हमें मिल रहा है। तो हमें वाइसा वर्सा फॉरगिवनेस करना होता है। पिछले जन्मों के लिए हमें माफ़ी मांगनी होती है और इस जन्म के लिए माफ़ करना होता है, या पिछले जन्मों के लिए हमें माफ़ करना होता है, इस जन्म के लिए हमें माफ़ी मांगनी होती है। तो जब हम ये करते हैं तो हम रिलैक्स मोड में जाते हैं और भूल जाते हैं। कभी कोई चीज़ याद आए, कोई बात ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं आएगी, ह्यूमन बीइंग है तो याद आएगी, याद आई लेकिन आप तुरंत भूल गए। आपको आपके इमोशंस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो आपका फॉरगिवनेस हो गया कि हाँ, आप उस बात को याद करके ना तो दुखी हो रहे ना सुखी हो रहे, ठीक है, आई और चली गई। तो इस तरह से हम फॉरगेट और फॉरगिव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे कंप्लेंट से बचें और अपनों से कैसे कंप्लेंट्स करने से बचें। जब आप ये रूल अपना लेते हैं कि मुझे भूलना है और फॉरगिव और फॉरगिवनेस पे चलना है, तो कंप्लेंट्स को हमें छोड़ना होगा। कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, पति सर का एक बहुत
सटीक रूल है कि नो जजमेंट नो कंप्लेंट्स। हम कंप्लेंट्स में नहीं जाएंगे, नहीं हो पाता, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं हो पाता, थोड़ा टफ होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया फॉरगिव करेंगे, फॉरगेट करेंगे, तो कंप्लेंट मोड से आप बाहर आ जाएंगे। और जब कंप्लेंट मोड से बाहर आ जाएंगे तो जजमेंट में नहीं जाएंगे, जजमेंट से बाहर आ गए, क्योंकि हमें जजमेंट में जाना ही नहीं है। जो हम दूसरों के अंदर दिखाई दे रहा है हमें, कि हमें सामने के अंदर कोई भी बुराई नज़र आ रही है, कबीर जी का वो दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वो बिल्कुल सही है। जो आपको बाहर नज़र आ रहा है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। मुझे दूसरों के अंदर घमंड दिखाई दे रहा है, मुझे दूसरों के अंदर जेलसी नज़र आ रही है, तो हम जब अपने अंदर देखेंगे तो वो जेलसी कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर भी नज़र आएगी, वो ईर्ष्या मुझे भी नज़र आएगी, एंगर मुझे भी नज़र आएगा अपने अंदर। तो वो हम रिफ्लेक्शन है जो दूसरों के अंदर देख रहे हैं। तो दूसरों के अंदर दूर करने के लिए पहले हमें अपने अंदर अपनी बुराइयों को जब हम दूर कर लेते हैं तो दूसरों के अंदर स्वतः ही दूर हो जाता है। यकीन मानिए, ये बिल्कुल आप अगर अपनाएंगे, अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, तो आपको जब एकांत में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो देखिए मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, उन पे काम करिए, तो बाहर वाली बुराइयाँ धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी। जी मैम, जैसे आपने फॉरगिव और फॉरगेटनेस के बारे में बताया, कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते तो हैं कि बातों को वो भूल जाएं या जिसने कुछ भी कहा उससे आगे बढ़े, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा कारण होता है, रीज़न होता है, जिसकी वजह से लोग हमेशा बातों को अपने पास लेकर बैठते हैं। ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकला जा सकता है? उसके लिए तो ध्यान सबसे, मतलब ध्यान तो आपको करना ही है। फॉरगिव भी आप तभी कर पाएंगे जब आप ध्यान में रहेंगे, फॉरगेट भी आप तभी कर पाएंगे जब आप ध्यान के साथ जुड़ेंगे। ध्यान के बिना गति नहीं है, ध्यान है तो गति है। ध्यान को हमें नहीं छोड़ना। ध्यान करेंगे तो आपको फॉरगिव भी समझ में आएगा, फॉरगेट भी समझ में आएगा, नो जजमेंट भी समझ में आएगी, नो कंप्लेंट भी समझ में आएगी। और ओवर थिंकिंग जो है, आपका बैलेंस जो आपको करता है, वो आपको ध्यान ही करता है। चाहे आप ओवर थिंकिंग में हो, चाहे ओवर पॉजिटिवनेस में हो, चाहे ओवर एंगर में हो, किसी भी चीज़ में हो, जो मैंने आपको 6 पैशन बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो आपके ध्यान के द्वारा ही जाएंगे, स्वाध्याय के द्वारा ही जाएंगे, सज्जन सांगत्य के द्वारा ही जाएंगे। क्योंकि उसके जब आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, उनके ऊपर विजय पा लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो मेरे को दूसरों के अंदर सब कुछ नज़र आ रहा था, आज वो सब मेरे ही अंदर है। वो आपको ध्यान के द्वारा ही समझ में आएगा। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, मुझे 5 और 6 साल से बैक में पेन रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आई भी कमज़ोर है। क्या मुझे कितने टाइम ध्यान करना चाहिए, कितने टाइम मेडिटेशन करने से ये ठीक हो सकता है? देखिए, बॉडी पेन है, आइज़ में प्रॉब्लम है, आइज़ के तो ये बॉडी पेन वगैरह, इन सब के लिए कम से कम 3 आवर्स मेडिटेशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, उसके लिए आपको 3 आवर्स का मेडिटेशन कम से कम चाहिए। अगर आप 1 टाइम में नहीं कर पाते तो आप 2 टाइम, 3 टाइम्स में कर सकते हैं, 1 आवर करके 3 बार कर सकते हैं, नहीं तो 2 बार भी कर सकते हैं। आपने 2 घंटा कर लिया, फिर 2 घंटा कर लिया, ये मिनिमम है 3 आवर्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप जितनी ज़्यादा मेडिटेट करेंगे उतनी जल्दी अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिज़ोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने मेडिटेशन की टाइम को बढ़ाना है। और जैसे आइज़ की प्रॉब्लम है, आइज़ क्या करती हैं, देखने का काम करती हैं। अब उनसे आँखों से देखना फिज़िकल लाइफ में आप देख रहे हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। डायरेक्ट के साथ साथ आपको उसके साथ स्वाध्याय का भी ध्यान करना है कि मुझे उन आँखों से क्या देखना चाहिए। आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी आँखों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप बचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी आता है। क्यों आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचना चाह रहे हैं, उसे देखना नहीं चाहते, उसको लेना नहीं चाहते, तो भी आपको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। इस बात को भी आपको देखना होगा। और सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं
न्यूज़ वगैरह पढ़ना, न्यूज़ वगैरह देखना, इस तरह की अपनी आँखों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को भी आप देखिए, तो आपकी आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होंगी। तो आप हेल्थ के कौन से बॉडी पार्ट में आपको हेल्थ इशू है, उस बॉडी पार्ट का काम क्या है, उसको भी आपको देखना होता है। तब जाके आप उसकी विजडम लेते हैं, तब जाके वो जाके हील होता है। और साथ में मेडिटेशन आप जब सारा मिलाकर करते हैं तब जाकर अपने आप को हील कर पाते हैं। जी मैम, दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। मैम। गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए। नमस्कार मैम। मैम मैं सारा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी सारा जी, सवाल पूछिए अपना। मैम मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ आनापानी प्रशिक्षण, उसके कंप्लीट करने के बाद मेरे सर में हेडेक शुरू हो जाता है काफी देर तक, 20-30 मिनट तक। जी। तो उससे ठीक किया जाए। जी सायरा जी नमस्कार। सायरा जी, आपको 20-30 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है हेडेक? हाँ जी मैम। और आप कितनी देर ध्यान करती हैं? मैम 30 मिनट एवरी डे। अच्छा, 30 मिनट्स ही आप ध्यान करती हैं? हाँ जी मैम आप अपना समय बढ़ाइए थोड़ा ध्यान का, क्योंकि 30 मिनट मेडिटेशन के बाद एनर्जी लेवल जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है ना, मिनिमम 40 मिनट्स में हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा प्रोसेस चालू होता है एनर्जी लेवल का चेंज होने का, और उसी टाइम से पहले आप उसे ब्रेक कर देते हैं। तो आप पूरा 1 आवर मेडिटेशन करिए, और 1 आवर मेडिटेशन के बाद आप देखिए आपको वो हेडेक नहीं होगा और वो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल सायरा जी, जिस तरह मैम ने कहा कि आपको अपने मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना है। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है ध्यान के ज़रिए, तो मैं जानना चाहूँगी ध्यान किस तरह से हमारी हेल्प करता है बीमारियों को ठीक करने में, उसकी ऊर्जा किस तरह से हेल्प करती है? देखो क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा एक एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है। हमारी बॉडी के अंदर 72 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो हमारी छोटी छोटी, जो कि मतलब इनविजिबल होती हैं और उनके अंदर इतनी ब्लॉकेजेस होती है, उस नाड़ी मंडल को शुद्धि करता है। लेकिन उससे पहले हमारे विचार कम होने चाहिए, विचार शून्य होते हैं, तब जाके वो एनर्जी हमारे विचारों में ना जाके हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करने लगती है। और जब नाड़ी मंडल हमारा शुद्ध होने लगता है तो जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं वो ब्लॉकेजेस खुलने लगती हैं। जैसे कहीं बॉडी में पेन है, पैर में पेन है, लेग में पेन है, हमारी बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है। इवन मतलब आप देखो, जब आप ज़्यादा मेडिटेशन करते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होने लगता है, आपका बीपी ठीक होने लगता है। ये तो मैंने खुद देखा है। मैं खुद एनीमिक थी और मेरा ब्लड कम रहता था हमेशा, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद मेरा ब्लड बिल्कुल सही हो गया, नॉर्मल ब्लड हो गया, मैं एनीमिक नहीं रही। तो इस चीज़ का मैंने देखा, मेरा सर्वाइकल पेन और ये शोल्डर पेन हमेशा रहता था, वो पेन अपने आप चला गया, क्योंकि मेडिटेशन लेकिन बहुत ज़्यादा किया। 3 to 4 आवर्स तो मिनिमम था, उसके अलावा भी करा, 1 टाइम में नहीं, मैक्सिमम जितना समय मिला आपने उसके साथ मेडिटेशन किया। उसके लेकिन आपको उसके साथ साथ उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड विजडम भी लेना होता है। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, ये जैसे पेन वगैरह, तो आपका मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य से ठीक हो जाता है। लेकिन कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, अब मान लीजिए कैंसर है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड विजडम लेना है कि वो कौन से बॉडी पार्ट में हुई, किस वजह से हमारे अंदर आई, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो उसमें से हमें उस चीज़ को निकालना होता है। जैसे अब हम मान लीजिए कोरोना आया, कोरोना क्यों आया, कोरोना का रीज़न क्या था। कोरोना काल में हमेशा आप देखिए वेजिटेरियन बनाया उसने, कोरोना काल ब्रेथ से रिलेटेड था, नॉन वेजिटेरियन को उसने बिल्कुल बंद किया, ब्रेथ वर्क के ऊपर ध्यान गया, लोगों को ज़्यादा ध्यान ही बनाया। तो हर चीज़ जो आ रही है उसका रीज़न है,
और उसका विजडम हमें ज़रूर लेना है। जब हम विजडम लेंगे और उस विजडम को अपने अंदर उतारेंगे, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। विजडम लेने से भी काम नहीं चलेगा। ध्यान करा है तो ज्ञान लेना है, ज्ञान करा लिया है तो उसे जीवन में उतारना है, और उतारने के साथ साथ सज्जन संगतें करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करेंगे, दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ये तीनों मिलाकर आपकी को हेल्थ से रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ होते हैं उनको ठीक करते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा है कि मेडिटेशन से किस तरह हमारी हीलिंग हो सकती है, साथ ही साथ दर्शकों अगर आपका स्वास्थ्य से संबंधित जिस तरह अभी हमारे सवाल भी आए थे हेडेक के, या फिर जो भी क्वेश्चंस जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, अगर कोई भी ऐसा आपका स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो आप हमारे शो डॉक्टर से पूछो से जुड़ सकते हैं। वो कार्यक्रम हम आपके लिए प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 से 6 बजे लेकर आते हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सवाल पूछ सके, क्योंकि हमारे शो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और वहां पर कॉल कर अपना कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही दर्शकों, जहां बात हो रही है हीलिंग की, यानी कि मेडिटेशन के दौरान हम कैसे किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हम किसी भी बीमारी को केवल खुद पर काम कर खुद पर विश्वास कर अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। ये सार बताता है आपको हमारी सीरीज हेल्थ परिवर्तन का। हेल्थ परिवर्तन जो कि 10 बुकों के सार से बनी है। हेल्थ परिवर्तन में ये बताया जा रहा है कि किस तरह नेचर हीलिंग काम करती है, किस तरह मेडिटेशन काम करती है, और कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो या फिर वो डायबिटिक हो या फिर कोई भी बीमारी हो, उसे हील किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम कर। तो उम्मीद है आप ही हमारा कार्यक्रम देखेंगे, जो कि प्रत्येक शनिवार सुबह 8:30 बजे प्रसारित होता है और प्रत्येक बुधवार जिसका पुण्य प्रसारण सुबह 7:30 बजे होता है। अगर आप किसी कारणवश इसे टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर जाकर इसे देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, आप पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स पर जा सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप कोई भी वीडियोस जो कि हेल्थ परिवर्तन से मौजूद आपको देखनी है वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अब तक 15 एपिसोड जो है वो प्रसारित किए जा चुके हैं। साथ ही दर्शकों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर तमाम मेडिटेशन से जुड़ी वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैम ने जिस तरह बताती हैं लगातार कि म्यूजिक मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, गाइडेड मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारी मूवी स्पिरिचुअल रियलिटी, आप उसे भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम आपने वोम हीलिंग की बात कही थी, क्या हम कभी भी इससे सीख सकते हैं? आपने जो भी कहा वो समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वोम हीलिंग क्या होती है और इसको हम किस तरह फॉरगिव करें अपने इमोशंस को, इसके बारे में बताइए। वोम हीलिंग, वोम यानी कि आपका गर्भाशय जिसमें एक बेबी आप कैरी करते हैं, वोम, उसमें हीलिंग कब होती है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपका कभी ऐसा मिसकैरेज हुआ हो या आपने कभी कुछ भी ऐसा कराया हो तो आपको उसमें हीलिंग की नीड है, तो आप वो भी मेडिटेशन के द्वारा ही होती है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप फॉरगिव करते हैं, फॉरगिवनेस लेते हैं, देते हैं, तो आपकी वोम हीलिंग होती है। और आपका स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होता है वो वोम का, तो वो भी आपको अपने इमोशंस को देखना होता है, किस इमोशन की वजह से आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई भी इमोशन कैसा रहा। आपने कोई बेबी कैरी किया हुआ है, प्रेगनेंसी है, और उस टाइम में आपके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, और वो इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, तो आपको वोम हीलिंग करनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के जो सेशंस होते हैं इसलिए ही दिए जाते हैं कि उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करिए, और मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता है मुझे किस तरह से सोचना है, मुझे अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, मुझे किस तरह से उनके साथ रहना है, और अपने न्यू बॉर्न जो आने वाला बेबी है उसको किस तरह से मैं मतलब
कैरी कर रही हूँ और उसके साथ मुझे क्या शेयर करना है, क्या हैप्पीनेस उसके साथ शेयर करनी है, उसको मैं कौन सी चीज़ दूँ जब वो दुनिया में आए, क्योंकि वो सब कुछ ले रहा है आपसे। अगर आप प्रेगनेंसी स्टेज पर हैं तो वो हीलिंग का टाइम अपने आप होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो ये मेडिटेशन के टाइम ही होती है जब आप फॉरगिवनेस और फॉरगिव देते लेते हैं। जी बिल्कुल मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम हेलो मैम, बताइए। नमस्कार। जी बिल्कुल, अपना नाम मेरा बताइए। नाम अरुण है। जी अरुण अरुण है जी। मैम मेरा नाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम जी, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं पिछले कई सालों से ध्यान कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस के बीच में हुए, काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। ना मुझे कोई एक्सपीरियंस हो रहा है और मेरा ध्यान जल्दी टूट जा रहा है, मैं अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। जी अरुण जी नमस्कार। तो कई बार अरुण जी ये स्टेजेस आती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो ये स्टेजेस आती हैं कि आपका ध्यान टूट रहा है, बहुत अच्छे से लग रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि आप बैठे और 1 मिनट में ध्यान आपका लग गया। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे रहे और आप बिल्कुल ध्यान में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि आप इतने ज़्यादा विचारों के साथ घिरे हुए हैं और आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, या आप रेस्टलेस मोड पर हैं, या आप ये कह सकते हैं आप अवेयरनेस में बैठे हुए हैं और बस आप बैठे हुए हैं और आपके विचार भी नहीं आ रहे और आपका ध्यान भी नहीं लग रहा। तो ये स्टेजेस होती हैं, ये चलता रहता है। जब आप, ये लाइफ का पार्ट है और ये मेडिटेशन में ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है आपके साथ मेडिटेशन में, चाहे वो ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, या अभी कम लग रहा है, कभी ज़्यादा लग रहा है, तो उसको सिर्फ जजमेंट के मोड में नहीं जाना, साक्षी भाव से एज ए विटनेस आपको उसे देखना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में बैठना है और मैं बैठा हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, चाहे लग रहा है या नहीं लग रहा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। वो अपने आप धीरे धीरे लग जाता है। 1 घंटे तक नहीं लगेगा, 1.5 घंटे तक नहीं लगेगा। वैसे 40 मिनट्स अगर आप बैठ जाते हैं तो 40 मिनट्स के बाद ध्यान लग जाता है। आप कभी चेक करके देखिएगा, 40 मिनट्स के बाद ध्यान लग जाता है। तो अब इसके जजमेंट में नहीं जाना, हमें एज ए साक्षी भाव आप इसे एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल अरुण जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरह मैम ने कहा कि आपको निरंतर ध्यान करना है और जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान टूट रहा है, आप कंटिन्यूस ध्यान रखिए, अपनी आंखें ना खोलें, और क्योंकि आंखों से कहा जाता है कि 80% ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है। तो अपनी आंखें ना खोलें और केवल ध्यान कीजिए और 40 मिनट तक, जिस तरह मैम ने बताया, आपको ध्यान करना है, जिससे आपका ध्यान बेहतर लग सकता है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, सवाल है कि जब भी लोग सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं कि सेल्फ लव की, तो ये अक्सर सवाल रहता है कि वो कैसे किया जाए। क्या ध्यान के माध्यम से सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग हो सकती है? सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग दोनों ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। मैं कहती हूँ, मैं तो अपने आप से प्यार करती हूँ, मेरे को तो, मैं कभी अपने आप से नफ़रत नहीं करती, लेकिन असली अर्थ आपको तब समझ में आता है जब आप ध्यान में आते हो। ध्यान में आने के बाद बचपन से अब तक आपने क्या क्या करा, क्या क्या देखा, वो आपको समझ में आता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, आपको लगा हो अनवांटेड चाइल्ड का रहा हो या कोई और इशू रहा हो, और आप वैसे लाइफ में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो कमी कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं इनर साइड है, तो वो आपको सेल्फ लव के द्वारा निकलनी शुरू होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज ज़रूर करनी होती है। जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने उस रूप से प्यार करना शुरू करते हैं जो मिरर के अंदर आप एक ही टक जब देखते हैं तो आपका स्वरूप बदल जाता है। आप जो अभी आपको ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, आपने एक झलक देखा, आपको ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, बट जब आप मिरर के अंदर डीपली अपनी आइज़ के अंदर देखते हैं, बिल्कुल गहराई से देखते हैं, तो आपका फेस बिल्कुल अगली फेस बन जाता है। और जब आप उस स्वरूप को प्यार करते हैं तब आपको सेल्फ लव करना शुरुआत आता है कि हाँ, मैं अपने इस रूप से भी प्यार करती हूँ जो मेरा ये असली रूप है।
आपके फेस पे स्माइल आ रहा है, आप सेल्फ लव की मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ आप कैसे कर सकते हैं। और आप उसके लिए आपको रोना भी आ सकता है, वो इमोशंस आपको रिलीज़ करने होते हैं कि आप रोना आ रहा है तो रोएं, हंसना आ रहा है तो हंसें, आप गहराई में जाएं, उसके जितना डीप में आप जा सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके लिए एक अपने आप को हग करना भी आना चाहिए। इसके लिए आपको ऐसे अपने हाथ जो होते हैं, ये दोनों हाथों को अपनी आर्म पिट्स में ऐसे लगाते हैं और एकदम टाइटली हग करते हैं, अंदर लगा के और एकदम टाइटली हग करते हैं। और उस टाइम जब हग करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आप सच्ची में एक अपने आप को हग कर रहे हैं एकदम टाइटली, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। ये सेल्फ लव के तरीके होते हैं कि हम कैसे करना सीखते हैं। ऐसे मैं कहती हूँ विदाउट मेडिटेशन मैं तो अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से नफरत थोड़ी करती हूँ, लेकिन जब हम मेडिटेशन में आते हैं हमें उसका असली मीनिंग समझ में आता है कि हमें सेल्फ लव कैसे करना है और किस प्रकार करना है। और हीलिंग, सेल्फ हीलिंग तो आपकी मेडिटेशन में आने के बाद अपने आप ही शुरू हो जाती है, आपको करनी नहीं पड़ती। मेडिटेशन कर रहे हैं तो हीलिंग हो ही रही है। लेकिन कुछ क्रोनिक डिजीज़, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ आज, कि आपको उसके लिए अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। खाली ध्यान के साथ ज्ञान और ज्ञान को उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ हीलिंग भी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। कई बार हम ये बोलते हैं कि हम ध्यान तो करें लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो कैसे बदलाव आएगा? जब तक आप उस ज्ञान को, जो नॉलेज लेनी चाहिए, आप इतने इमोशनल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ध्यान तो आप कर रहे हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उस विजडम को आप लें और उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करें तो आपके जीवन में चेंज आएगा। तो विजडम लेकर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपकी सेल्फ हीलिंग अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। आज मैम ने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। दर्शकों, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने हर हफ्ते हैं, जिस तरह हम हाजिर होते हैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे से जान सके, क्योंकि हमारे शो में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।